नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आप लोगों ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के बारे में तो सुना होगा। आज हम पूरी बात आपको बताएंगे कि शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु क्यों बने, विष्णु से यानी देवताओं से दुश्मनी क्यों मोल ली, उनका नाम शुक्राचार्य क्यों पड़ा। सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी रोमांचक कथा है। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शुक्राचार्य भगवान भृगु के पुत्र थे। ब्रह्म ऋषि भृगु, वही भृगु जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है, इनकी जांच करने के लिए भगवान भृगु को यह कार्य दिया गया था। उनके पुत्र थे शुक्राचार्य। भृगु ऋषि की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी दक्ष कन्या थी और दूसरी पत्नी का नाम ख्याति था। ख्याति से ही शुक्राचार्य का जन्म हुआ था और शुक्रवार के दिन उनका जन्म होने के कारण उनका नाम शुक्राचार्य रख दिया गया। शुक्राचार्य बहुत तेजस्वी थे। थोड़ा जब बचपना बीता तो भगवान ब्रह्म ऋषि भृगु ने उनको ब्रह्म ऋषि अंगऋषि के पास भेजा शिक्षा के लिए। अंगऋषि जो कि ब्रह्मा के मानस पुत्रों में माने जाते हैं, तो उनके पास शुक्राचार्य जी को पढ़ने के लिए भेजा, शिक्षा दीक्षा के लिए। ब्रह्म ऋषि अंगऋषि जो थे, उनके पुत्र देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य, इन दोनों को एक साथ शिक्षा देने का कार्य ब्रह्म ऋषि अंगऋषि करने लगे। शुक्राचार्य पढ़ने में बहुत तेज थे, बड़ी तेज बुद्धि थी। कोई भी चीज एक बार में उनको कंठस्थ हो जाती थी। इस बात से अंगऋषि बहुत खुश रहा करते थे, प्रसन्न रहते थे और कहते थे कि वाकई में ऐसा शिष्य होना सबके लिए एक गर्व की बात होती है। देवगुरु बृहस्पति इस बात से नाराज हो गए कि हमारे पिता शुक्राचार्य की बड़ाई करते हैं। उन्होंने अपने पिता का साथ छोड़कर सौनक और क्या नाम था गौतम ऋषि, सनक और गौतम के पास शिक्षा के लिए चले गए और जाके फिर वहां से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की। इधर शुक्राचार्य ब्रह्मर्षि अंगऋषि से शिक्षा लेकर अपने पिता के पास लौट आए और अपने योग विद्या से भगवान शंकर को प्रसन्न करने में लग गए। उसी समय देवताओं और दैत्यों का युद्ध चल रहा था। ये देवता और दैत्य हमेशा से आपस में लड़ते आए हैं। ये एक प्रकार से समझ लीजिए, ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये यथार्थ है। देवता और दैत्य हमेशा आपस में लड़ते ही हैं, एक दूसरे के विरोधी। दैत्य जब हारने लगे तो शुक्राचार्य की माता ख्याति की शरण में गए। ख्याति की शरण में जाने से ख्याति क्या करती थी कि देवताओं को पंगु बना देती थी, लकवाग्रस्त। देवताओं की हिम्मत नहीं पड़ती थी।
देवता हारने लगे। भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन से ख्याति का सर काट दिया। ख्याति का सर काटे जाने से शुक्राचार्य तो नाराज हुए ही, भगवान भृगु ने भी भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और कहा कि जाओ, तुम्हें हमेशा पृथ्वी लोक में गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा और तमाम प्रकार के दुखों को भोगोगे। भगवान ने उस श्राप को अंगीकार किया और अपने तमाम प्रकार के रूपों से हमेशा पृथ्वी लोक पर जन्म लेते रहे। इधर शुक्राचार्य शंकर जी को प्रसन्न करके शंकर जी से संजीवनी विद्या सीख ली, संजीवनी विद्या का मंत्र ले लिया और दैत्यों के गुरु बन गए। उधर बृहस्पति देवताओं के गुरु बन गए। इन दोनों में हमेशा से कटुता चली आ रही थी। धीरे 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 जो है, जो भी दैत्य मारा जाता था और शुक्राचार्य से अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। बृहस्पति के पुत्र शुक्राचार्य के शिष्य बनकर और उनसे वह विद्या सीख ली और वह विद्या लेने के बाद शुक्राचार्य असहाय हो गए। एक प्रकार से कह दीजिए कि शुक्राचार्य का पतन हो गया और देवताओं के फलीभूत हुए। साथियों, ये रही शुक्राचार्य की कहानी। आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद साथियों।